नमस्कार और स्वागत है इस डीप डाइव में। नमस्कार। आज हम योग साधना के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर नजर डाल रहे हैं, बंध। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि बंध का मतलब है एक तरह से बांधना या लॉक करना। बिल्कुल, शरीर के कुछ हिस्सों को सिकोड़कर प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने की ये तकनीकें हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोतों में साफ है कि बंधों का गहरा असर हमारे ऊर्जा शरीर पर भी पड़ता है। इनके अभ्यास से शरीर के ऊर्जा केंद्र, जिन्हें चक्र कहते हैं, उनको जगाने में मदद मिलती है। और प्राण के प्रवाह को सही दिशा देने में भी। हाँ बिल्कुल, ये आसन, मुद्रा और प्राणायाम के साथ मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से 3 बंधों पर फोकस करेंगे: मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। जी चलिए तो फिर शुरू करते हैं। पहला है मूल बंध। मूल मतलब जड़ या आधार। सही, तो ये शरीर के आधार को साधने वाला बंध हुआ। इसमें गुदा और पेरिनियम क्षेत्र की मांसपेशियों को सिकोड़कर ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अच्छा, जैसे ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठा रहे हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और इसे करने का तरीका, विधि क्या बताई गई है? किसी भी ध्यान वाले आसन में बैठ जाएं, फिर सांस अंदर भरें, जिसे अंतः कुंभक कहते हैं। हाँ। और फिर उन निचली मांसपेशियों को ऊपर खींचें। कुछ सेकंड, शायद 15-20 सेकंड रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें। जी। और इसे करीब 3 से 5 बार दोहराने का सुझाव है। ठीक है। और इसके फायदे ये किस तरह से लाभकारी है? इसके फायदे शारीरिक और कह सकते हैं ऊर्जा के स्तर पर भी हैं। जानकारी के अनुसार ये पाचन, उत्सर्जन और यौन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद है। और हाँ, इसे मूलाधार चक्र और कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में भी सहायक माना जाता है। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल, जैसे बवासीर या फिशर जैसी कोई समस्या हो तो इसे नहीं करना चाहिए, ये जरूरी है। ये ध्यान रखना होगा। और जो लोग नए हैं उनके लिए क्या सलाह है? उनके लिए शायद अश्विनी मुद्रा से शुरुआत करना बेहतर हो सकता है। अच्छा। और शुरू में सांस भरकर करें, फिर जब अभ्यास बढ़ जाए तो सांस बाहर निकालकर यानी बाह्य कुंभक के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मूल बंध। अब शरीर में थोड़ा ऊपर आते हैं, पेट के हिस्से की तरफ। जी। यहाँ आता है उड्डयन बंध। इसका नाम भी दिलचस्प है, उड्डयन मतलब ऊपर उड़ना। हाँ, क्योंकि इसमें सांस पूरी तरह बाहर निकालकर बहिर्कुंभक करके पेट को अंदर और ऊपर की तरफ खींचा जाता है। अंदर और ऊपर, जैसे नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ ले जा रहे हो। बिल्कुल। कहते हैं कि इससे प्राण जो है वो शरीर की मुख्य ऊर्जा नाड़ी सुषुम्ना में ऊपर की ओर उड़ान भरता है, शायद इसीलिए ये नाम है। अच्छा। और इसकी विधि क्या है? ध्यानात्मक आसन में बैठें, गहरी सांस लें, फिर तेजी से पूरी सांस बाहर छोड़ दें। ठीक है। अब पेट को अंदर और ऊपर खींचें। यहाँ पर जालंधर बंध यानी गले का लॉक लगाने का भी जिक्र आता है। ओह अच्छा, शायद ऊर्जा को वहीं केंद्रित रखने के लिए हो सकता है। फिर कुछ देर रुककर पेट और गले का लॉक धीरे धीरे छोड़ें और फिर सामान्य सांस लें। इसे भी 3-5 बार। और उड्डयन बंध के फायदे? इसके लाभ काफी सारे बताए गए हैं, जैसे पाचन सुधरता है, गैस कब्ज में आराम मिलता है। पेट के अंगों के लिए भी अच्छा है। हाँ, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, इन सब की क्रियाशीलता बढ़ती है। यहाँ तक कि मधुमेह में भी इसे फायदेमंद माना गया है। वाह। ये मणिपुर चक्र से जुड़ा है, लेकिन सावधानियां जरूरी हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, अल्सर या गर्भावस्था में इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी बात है। और एक रोचक तथ्य भी है शायद। हाँ, कुछ हठयोग ग्रंथों में इसे सर्वश्रेष्ठ बंध कहा गया है। अरे वाह। और सुझाव यह है कि इसे खाली पेट करें। जी, शौच के बाद खाली पेट और अभ्यास से पहले अग्निसार क्रिया करना भी फायदेमंद हो सकता है। ठीक है, तो अब तीसरे मुख्य बंध पर आते हैं, जालंधर बंध, गले का लॉक। जी, जालम मतलब नाड़ियों का समूह, धर मतलब धारण करना या रोकना। तो ये गले की नाड़ियों के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ऐसा कह सकते हैं। इसमें ठुड्डी को गर्दन की ओर झुकाकर छाती के ऊपरी हिस्से, वो जो गड्ढा सा होता है, कंठकूप, वहां लगाते हैं। अच्छा, इसे कैसे करते हैं? ध्यानात्मक आसन में बैठें, गहरी सांस अंदर भरे, अंतः कुंभक, और फिर सिर आगे झुकाते हुए ठुड्डी को कंठकूप से सटाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकें और फिर सिर उठाते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ दें। ये भी 3-5 बार। जी। इसके फायदे क्या हैं?
जाहिर है गले से जुड़े होंगे। हाँ, मुख्यतः थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि के लिए अच्छा माना जाता है। गले के रोग जैसे टॉन्सिल्स वगैरह में आराम, आवाज मधुर होती है, और मानसिक स्तर पर? मन एकाग्र होता है, शारीरिक मानसिक बल बढ़ता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन यहाँ भी सावधानियां होंगी। बिल्कुल। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, वर्टिगो या गंभीर हृदय समस्या हो तो इसे टालना चाहिए। गले में कोई संक्रमण हो तब भी न करें। और इसे सांस रोककर और बाहर छोड़कर दोनों तरह से कर सकते हैं। जी, स्रोत बताते हैं कि इसका अभ्यास अंतः और बाह्य दोनों कुंभक के साथ संभव है। बहुत बढ़िया। तो ये थे 3 प्रमुख बंध, मूल, उड्डयन और जालंधर। हमने इनकी तकनीक, फायदे और सावधानियों को समझा जैसा हमारे स्रोतों में बताया गया है। और एक खास बात जो सामने आई वो ये कि जब इन तीनों बंधों को एक साथ लगाया जाता है तो उसे महाबंध या ग्रेट लॉक कहते हैं। ये ऊर्जा नियंत्रण का एक कह सकते हैं एडवांस्ड लेवल है। महाबंध वाकई दिलचस्प है कि कैसे शरीर के इन अलग अलग हिस्सों को लॉक करके ऊर्जा के प्रवाह को साधा जा सकता है। जी। तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। योग के संदर्भ से अगर थोड़ा हटकर सोचें तो ये जो शारीरिक नियंत्रण है और जो मानसिक अनुशासन है, क्या इनके बीच कोई गहरा रिश्ता है जिसे ये प्राचीन तकनीकें उजागर करती हैं? और क्या उस रिश्ते को हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी महसूस कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।